अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी सेहत तबीयत ठीक होगी। तो जैसे आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कुछ डेज से, तो अब लेक्चर्स भी हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 10 मई 2025 का। हमने न्यू जो चैप्टर स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उसमें हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया है लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ ली हैं। आज हमारे पास है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? हवा के ज़रिए चीज़ों की आमदरफ्त। आपका SLO भी क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपका SLO है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? हवा के ज़रिए चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, पहुँचाना। द मोस्ट मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ एयर। अब सबसे ज़्यादा जदीद ज़रिया आमदरफ्त का क्या है? एयर, हवा है। एयरप्लेन, जहाज़ आर बिकमिंग, बनते जा रहे हैं, इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम इन जर्नी, सफ़र में, एज़ वेल इसके साथ साथ इन डोमेस्टिक, घरेलू, या मतलब डोमेस्टिक घरेलू इसमें इस तरह से यूज़ हुआ है कि मतलब विद इन द कंट्री अगर यूज़ किया जाए इसको, यानी इंटरनेशनल और बैन अवी ट्रेड तिजारत के लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन, हवा के ज़रिए आमदरफ्त, इज़ द फास्टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोइंग, बढ़ने वाली, एंड मोस्ट टाइम एफिशिएंट, और सबसे ज़्यादा टाइम या वक्त बचाने वाला शिपिंग मोड, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाला एक ज़रिया है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, जो जदीद एयरक्राफ्ट्स या जो जिनको जहाज़ कहते हैं या जहाज़ की शक्ल की और जो मशीनरी है, उनको आर सो फास्ट, वो इतनी तेज़ हैं दैट दे कैन क्रॉस, कि वो पार कर सकते हैं कॉन्टिनेंट्स, बर आज़म एंड ओशंस, दरिया, इन आवर्स, घंटों में, एज़ इट, जो कि फॉर्मली आम तौर पर टुक वीक्स, हफ्तों का जो हफ्ते दरकार हो उनके लिए, एंड मंथ्स और महीने, टू क्रॉस दैम, उनको पार करने के लिए, बाय अदर फॉर्म्स, दूसरे जो ज़राए हैं और ट्रांसपोर्ट आमदरफ्त के, कि जो अब मॉडर्न या जदीद दौर के एयरक्राफ्ट्स हैं, जहाज़ हैं, वो ओशंस, दरियाओं और बर आज़मों के ऊपर से गुजर जाते हैं, और जो सफ़र बाकी जो दोनों आमदरफ्त के ज़राए हैं, मतलब पानी और ज़मीन, जो सफ़र वो लोग हफ़्तों में या महीनों में तय करेंगे, घंटों में तय कर सकते हैं, कंपेयर्ड विद बिलमुकाबिल शिप्स, बहरी जहाज़, ट्रेनें एंड रोड व्हीकल्स, और सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ, एयरक्राफ्ट, जहाज़ कैन ट्रेवल, सफ़र कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एनी वेयर, अमली तौर पर किसी भी जगह, एंड ओवर एनी टाइप ऑफ लैंड, किसी भी तरह की ज़मीन हो उसके ऊपर से ये क्या कर सकते हैं? सफ़र कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न, इन वजूहात के बाइस एयर ट्रैवल, हवा के ज़रिए सफ़र, एंड ट्रांसपोर्ट और आमदरफ्त आर कंपेरेटिवली, बिलमुकाबिल कॉस्टली, महंगा है। दस ओनली एयर मेल एंड गुड्स ऑफ स्मॉल बल्क, एयर मेल या हवाई पैगामात समझे, एंड गुड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, और स्मॉल बल्क जो छोटे हुजम के हैं, एंड हाई वैल्यू, हुजम छोटा है लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनकी अमाउंट ज़्यादा है, और गुड्स और ऐसे प्रोडक्ट्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड, जो कि एमरजेंसी या बहुत ज़रूरी हो, ज़रूरत हो जिनकी, आर ट्रांसपोर्टेड, उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है बाय एयर, हवा के ज़रिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशंस क्या हैं? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन अर्जेंट नीड, इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ज़्यादा या एमरजेंसी में ज़रूरत हो। इट इज़ यूज्ड वेयर नो अदर वे टू रीच, ये वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पहुँचने का कोई और ज़रिया ना हो। इट इज़ कॉस्टली, महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आमदरफ्त का ज़रिया है, ये आमदरफ्त का महंगा ज़रिया है। इट इज़ क्विक, ये आसान, एंड रिलायबल, जिस पर इन्हिसार किया जा सके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आमदरफ्त का ज़रिया है। इट कैन रीच, ये पहुँच सकता है, फार अवे एरियाज़, दूर दराज के इलाकों में, लाइक जैसे माउंटेनियस, पहाड़ी, एंड स्नो कवर्ड एरियाज़, ऐसे इलाके जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, एक्सेट्रास, और इसके साथ और बहुत सारे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था पहले लेक्चर में इस चैप्टर की, उसका मैंने आपको हाफ़ लगवाया था, क्योंकि तब हमने हाफ़ पढ़ा था। उसमें क्या कहा था उन्होंने? लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट लिखने हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है। तब हमने क्या किया था? सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट किया था। उसके बाद आपने जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी कर लेना है। इसमें क्या करना है? आपने वाटर ट्रांसपोर्ट ओपन करना है, ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 58 पे वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये वाला पैराग्राफ भी उसमें ऐड करना है। इसके आगे इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स भी चारों करनी है, और जो हमने आज पढ़ा है एयर ट्रांसपोर्ट, ये भी, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी, ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसके अलावा जो हमने पहले दिन किया था वो वाला भी है, लैंड ट्रांसपोर्ट की करेक्टरिस्टिक्स, और स्टार्टिंग में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट किया है वो भी, ये सारा आपने करना है, ठीक है। ये सारा आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका जो एयर
ट्रांसपोर्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। तो आज आपका क्या होगा, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और होमवर्क में आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन आपका होमवर्क है। और आपका SLO क्या था कि आपने एयर ट्रांसपोर्ट हवा के ज़रिए आमदरफ्त है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या क्या खसूसियात है। यही खसूसियात हैं कि वो किसी भी तरह की ज़मीन हो वो ऊपर से गुजर सकते हैं, और ये एमरजेंसी ज़रूरत हो जब किसी प्रोडक्ट की उसको पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, कॉस्टली महंगा ज़रिया है। इसके अलावा ये क्या है, इनको लग्जरी आइटम्स या ऐसे आइटम्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उनके लिए यूज़ किया जाता है, और ये वक्त बचाते हैं। टाइम एफिशिएंट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसे मतलब बाकी मोड्स ऑफ़ ट्रांसपोर्ट की निस्बत जो कि हफ़्तों या महीनों ले सकते हैं, ये सिर्फ कुछ घंटों में वहाँ तक सामान या डिलीवरी पहुँचा सकता है। तो ये आपका काम था आज का। बाकी आपने दुआएं करते रहना है। उम्मीद है आपने अपनी दुआएं जारी रखी होंगी मुल्क के लिए कि हमारे हालात अल्लाह ताला पहले की तरह बेहतर कर दें, हमारे मुल्क में हालात पहले की तरह नॉर्मल हो सकें, हमारी ज़िंदगियां पहले की तरह हो सकें, जो हमारी रूटीन थी वो वैसे ही चल सके। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, हमें इतनी हिम्मत दें कि हम इन्हीं मुश्किल हालात का सामना कर सकें। हमारी फ़ौज को, हमारे लोगों को, हम सबको क्या इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम एक दूसरे की हिम्मत बन सकें, ताकत बन सकें, ना कि ये कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करें। तो आपने बस दुआओं में याद रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए यही बेहतर काम है। आप हमारे हिस्से में क्या है या हमारे हाथों में क्या है कि हम दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हिफ्ज़ व मान के लिए, खैरियत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ आपने काम जारी रखना है, और अपना होमवर्क लाजमी अपलोड किया करें आप लोग, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका होमवर्क नहीं आया होता है। तो ये होमवर्क आपका चेक होगा, इसकी आपकी लिस्ट बना के आपको दी जाएगी, आपको एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा अगर आप होमवर्क कल नहीं भेजेंगे। तो आपने होमवर्क क्लास में भेजना है, और ये सारा याद भी करना है, क्योंकि जैसे ही स्कूल अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हैं ये सारा आपसे सुना जाएगा। तो आपने ये नहीं समझना कि आपको ऑफ़ है, ये लेक्चर्स आपके लिए इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको स्टडी का लॉस ना हो, आप घर बैठे भी अपना स्टडी आपकी कंटिन्यू रहे। तो आपने ये नहीं करना कि बस आपकी छुट्टियां आपने यूट्यूब खोल के भी नहीं देखना, वीडियोस स्पेशली वीडियोस आप देख ही नहीं रहे। ये मत सोचें कि अगर आप आएंगे तो आपको कहेंगे कि ठीक है हम दोबारा से पढ़ा दें। दोबारा आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, आपसे इसका सीधा टेस्ट लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट